हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। रीना ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और बहुत दिनों बाद आई हूँ मैं एक नया वीडियो लेके। और एक हफ्ता हो गया करीब मेरे को वीडियो पोस्ट किए हुए, है ना। तो बीच में भी कुछ भी वीडियो मैं पोस्ट नहीं की हूँ। थोड़ा बिजी थी मैं, इसलिए बिजी थी कि घर पे मेहमान आए हुए थे। मेहमान वाली बात नहीं है, मेरा भाई आया हुआ था, तो मैं बिजी थी थोड़ा सा। और बहुत खुश थी, वो बहुत दिनों बाद आया गधेड़ा। और मैं बहुत दिनों से उसको बुला रही थी आ करके, लेकिन अभी टाइम निकाल के वो आया है। और उसकी शादी हो गई है, तो शादी के बाद तो जाना पड़ता ही है ना। तो शादी बहुत पहले की हो गई है और मैं उसको बुला रही थी, तो उसको समय नहीं मिल पा रहा था। तो समय निकाल के वो आया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और वो भी बहुत खुश था, आया बहुत दिनों बाद। और 3-4 दिन रह के भी गया। मैं तो सोच रही थी कि सिर्फ 1-2 दिन रहेगा करके, लेकिन इस बार वो 3-4 दिन रह के गया। और सज्जू भी आई हुई थी, ये हमारी बहू भाई है ना। तो मैं भी उसको वीडियो बना रही थी, तो वो बहुत हंस रही थी और उसका हम लोग मजाक उड़ा रहे थे तो वो और थोड़ा शर्मा रही थी, है ना तो हम लोग अपने ऑटो पे गए। और वो जितने दिन भी रहा ना, वो घूमा इधर उधर, जहाँ कहीं भी उसको घूमना था, है ना। मन था उसका कि आज यहाँ जाएंगे आज वहाँ जाएंगे करके। तो हम लोग भी चले आया है, तो चलो घूमने चलते हैं। और वैसे भी हम लोग अकेले तो रहते हैं, मतलब घर में रहते कोई नहीं आता, फिर भी हम लोग कहीं घूमने ज़्यादा जाते नहीं हैं। और भाई आया तो उसी बहाने चलो घूमने जाते हैं करके हम लोग गए मुक्तांगन। और बहुत दिनों बाद मैं वहाँ गई। मेरे को कम से कम 8 साल हो गया वहाँ, है ना। 7-8 साल हो गया था वहाँ गए हुए मुक्तांगन में। और अभी पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अभी नए नए बहुत सारी चीज़ें बन गए हैं, थोड़ा जगह भी बड़ा हो गया है। मेरे को ऐसा लगा भाई, हम लोग शायद उस समय आए हुए थे ना, तो शायद पूरा हम लोग घूमे नहीं, पूरा का पूरा नहीं घूमे। इस कारण हम लोग को ऐसा लगा कि छोटा है। लेकिन अभी ना घूमे ना, तो पूरा ही घूमे, बहुत बड़ा है। घूमते घूमते थोड़ा बहुत टाइम भी हो गया था हम लोगों को। और यहाँ हमारे सीजी के छत्तीसगढ़ के बारे में, संस्कृति के बारे में बताया गया है पूरी तरीके से। जो पंथी गीत होता है, गांडिया नृत्य होता है, जो कुछ भी होता है, वो छत्तीसगढ़ के बारे में पूरा यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ जाके आप पूरी तरीके से जानकारी ले सकते हैं कि कैसे हमारे यहाँ सीजी में लोग आज भी मिट्टी के घर में रहते हैं और ऐसा बना के रहते हैं। तो और अभी भी रहते हैं भाई यहाँ, ऐसा नहीं कि नहीं रहते हैं ना। बहुत गांव वगैरह में आज भी देखने को मिलता है, आज भी ये सब चीज़ जिंदा है ना शहर में नहीं दिखेगा, लेकिन गाँव में ज़रूर आपको दिखेगा। तो पंथी नृत्य भी था, बहुत सारा नृत्य था। ये शैली नृत्य है शायद, क्या तो नाम था, याद नहीं है मेरे को, लिखा हुआ था बोर्ड पे। और उतना ज़्यादा तो मैं डिटेल में नहीं जानती, है ना। ज़्यादा एकदम गांव की भी नहीं हूँ मैं, है ना। बीच की, ना ज़्यादा शहर की, ना ज़्यादा गांव की, तो उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। और ये पेड़ पे बहुत अच्छा फूल फूला हुआ था। पेड़ पे सिर्फ फूल ही दिख रहे थे, पत्ते बहुत कम थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था वो। और बेबी मेरे पीछे पड़ गई थी, वीडियो मेरे को बनाने नहीं दे रही थी। तो मैं नवीन को बोली थी कि इसको बुलाओ आप करके, तो वो बुलाए अपने पास। तो उसके बाद मैं एकदम बिंदास होके मैं वीडियो बनाई हुई हूँ। और ये रहा, क्या कहते हैं, मिट्टी का घर, है ना। यहाँ पर ये देखो, मैं सामने आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं बोल रही थी, लेकिन मैं सोची कि आधा रिकॉर्ड करूँगी और आधा बोल के अगर वीडियो बनाऊँगी तो अच्छा नहीं बनेगा और समझ भी नहीं आएगा आप लोगों को। तो इसी कारण मैं पूरा रिकॉर्डिंग करके ही वीडियो बना रही हूँ, है ना। तो ये रहा मिट्टी का घर, छानी खपरा वाला हम लोग बोलते हैं इधर, छानी खपरा, है ना। छत नहीं बनाते गांव में, ऐसी छानी खपरा छा के ही बनाते हैं। और ये लकड़ी का दरवाज़ा, बहुत बड़ा किवाड़, है ना। कोई छोटा भी बनाते हैं, कोई बड़ा भी बनाते हैं। और यहाँ पर गाय है, गाय बछड़ा जो है दूध पी रही है ना। तो यहाँ पर देखो पूरा चित्र बना हुआ है। ऐसा बनाया जाता है गांव में आज भी, है ना। मैं अभी भी जाती हूँ ना, तो वहाँ देखती हूँ कि ऐसा बनाते हैं कोई कोई घर में, है ना। तो ये कम होते जा रहा है, बल्कि ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा कम होते जा रहा है गांव में भी। और ये जो कला है ना, बहुत अच्छा, यहाँ के लोग बना भी लेते हैं भाई। अब मेरे को तो नहीं आएगा इतना पान बनाने के लिए, लेकिन लोग बना लेते हैं। ये पंथी नृत्य, है ना। और जो भी यहाँ होता है हमारे छत्तीसगढ़ में नृत्य के बारे में, उसको यहाँ पर बताया गया है। और मैं वीडियो बना ही रही थी, उधर भाई लोग अपना घूम रहे थे और मैं यहाँ वीडियो बनाने में बिजी थी। और बहुत कुछ देखने को मिला यहाँ। और मैं यहाँ पर बता रही थी वीडियो में, है ना, बात करके ही यहाँ पर आवाज़ को पूरा ये कर दी हूँ। तो मैं बहुत दिनों बाद यहाँ आई और देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थी, है ना, कि इतना बड़ा बन गया है ये करके। और बहुत सारे बहुत नए नए चीज़ें हैं जो देखने को मिले यहाँ पर। और हम लोग आगे बढ़ते गए, बहुत कुछ देखने को मिल रहा था।
तो ये एक जगह है, इस जगह का नाम नहीं पता मुझे, है ना। फिर भी मैं यहाँ पर लिखा हुआ था पत्थर पे, तो वो उसका वीडियो बना लिया। और क्या लिखा हुआ मेरे को नहीं दिख रहा है, बस्तर करके ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और ये भोरम देव मंदिर है ना, उसका कॉपी बना हुआ है, छोटा सा बनाए हुए हैं। तो हम लोग अंदर जाके देखने लग गए, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर अंदर ना जाके देख रहे थे। तो हम लोग भी सोचे कि अंदर जाके देखा जाए। तो अंदर गए और एकदम रूम जैसा छोटा छोटा बना हुआ है। और ये सही का बना है, पत्थर का, ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ में ऐसा बना दिया गया है लकड़ी वगैरह में या कुछ चीज़ में, ऐसा नहीं है कि ये सही में रियल में पत्थर में बना हुआ है। और अंदर हम लोग जब गए ना, तो यहाँ पर देखे कि आते हैं ना लवर्स वो लोग अपना नाम लिख लिख के गए हुए थे। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, है ना। अंदर साइड पूरा लिखा हुआ था और उस नाम को मैं पढ़ रही थी हम सभी वहाँ पर अंदर जाके उस नाम को पढ़ रहे थे और थोड़ा हंस रहे थे, है ना। अब यहाँ पर बहुत सारा नाम लिखा हुआ था, तो मैं भी मन में सोची कि हम लोग भी लिख के चले जाते हैं। मैं अपना नाम और नवीन का नाम लिखूंगी करके सोची, लेकिन बाद में सोची नहीं नहीं नहीं, लिखती रहने दो करके तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, बेबी है, जितेश है और बनी रैबिट, और बहुत सारा नाम था, मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी। पारस क्या है, सुजीता पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है मेरे को, है ना। तो पता नहीं ये सब लिखने के लिए लोग लाए भी कहाँ से होंगे भाई, रेड रेड कलर में लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्या पेन से लिखे। पेन से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पत्थर का जगह है पूरा, है ना। तो समझ नहीं आ रहा कैसा लिखे, वो बिल्कुल मैं नहीं समझ पा रही थी, है ना। तो हम लोग और आगे गए और यहाँ पर देवता वगैरह का बना हुआ है। तो ये भी बस्तर का ही है शायद, है ना, बना हुआ है। ये मिट्टी का चूल्हा है छोटा सा, ये लोहार का घर है जहाँ पर हम लोग ये घर में जब गए ना, तो यहाँ लोहार का घर है, ये दर्शाया गया है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा। तो ऐसा चूल्हा हम लोग बनाते हैं, अभी भी मेरे घर में है, मायके में। मैं जाती हूँ जब भी, तो मम्मी ठंडे के दिन में पानी गर्म करते रहती है उसमें, और खाना वगैरह शौक से ना भाई लोग बनाते रहते हैं, भाई बहू लोग। और मैं भी गई हुई थी, तो चिल्ला भी बनाए हुए थे हम लोग, उसका वीडियो भी मैं बनाई हुई थी। और ये ना धान कूटने का है, क्या मुसली क्या चीज़ कहते हैं इसको, पता नहीं मेरे को, है ना। तो यहाँ पर इसमें ना धान कूटा जाता है। अभी भी गांव, बहुत ज़्यादा गांव एरिया है ना, वहाँ अभी भी ये यूज होता है। तो यही यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ पर थोड़ा रेस्ट किए हम लोग, बैठे हैं ना। उसके बाद हम लोग बॉटल में जो पानी ले गए हुए थे ना, वो पूरा ख़त्म हो गया था। और अंदर में शायद प्याऊ घर ऐसा बना रहता ना, शायद नहीं था, है ना। उतना ध्यान नहीं दे पाए, ढूंढने की कोशिश तो किए हम लोग, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला। फिर पूरा डब्बा खाली हो गया था पानी का, तो देख भी रहे थे फिर। और यहाँ पर घर बचा हुआ था, और ये एकदम ना, ये जो घर बना हुआ है ना, पूरा रियल बना हुआ है। लेकिन हम लोग को थोड़ा सा ये लगा कि पूरे जितने भी यहाँ पर घर बने हुए हैं, यहाँ पर पूरा ताला लगा हुआ था सब में, कि अंदर जाके हम लोग देख ही नहीं पाए। तो ये सिक्का है जो यहाँ हम लोग पहनते हैं, अभी भी बुजुर्ग लोग हैं वहाँ गाँव में, वो पहनते हैं। ये सिक्का है ना, चांदी का ही रहता है वो सिक्का। और ये दरवाज़ा किवाड़ पे, कपाट बोलते हैं हम लोग इसको, कपाट। तो कपाट पे बहुत अच्छा सा यहाँ पर बना हुआ है, बहुत सारा चित्र बना हुआ था। तो यहाँ पर बहुत देर बैठ के हम लोग सेल्फी वगैरह लिए, फ़ोटो वगैरह खींचे वहाँ पर बैठ के, और मजाक वगैरह भी थोड़ा कर रहे थे। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है। पहले जब मैं आई हुई थी ना, तो ये सब चीज़ नहीं था, ये अभी अभी बना है ना, सेल्फी पॉइंट वगैरह। और बहुत सारा कुछ नया नया चीज़ यहाँ बना हुआ है। लेकिन मैं इतना बड़ा हो गया है ना, इतना बड़ा हो गया है कि हम लोग घूम घूम के थक गए थे और हम लोग को सही में ऐसा लग रहा था कि कब ख़त्म हो और हम लोग कब यहाँ से जाए। बहुत ज़ोरों से भूख भी लग रहा था हम लोगों को। उसके बाद मैं इधर आगे बढ़ी ना, तो एक मंदिर बना हुआ था, थोड़ा सा छोटा सा पहाड़ जैसा था यहाँ पर, और उसके ऊपर में वो मंदिर बना हुआ था। तो मैं आगे पढ़ती हूँ, इधर बोर्ड में क्या लिखा हुआ है याद नहीं है मेरे को, क्या तो मंदिर का नाम है याद नहीं आ रहा है मेरे को, याद आएगा तो बताऊँगी आप लोगों को। और छोटा सा बना हुआ, लेकिन वहाँ भी हम लोग गए तो वहाँ दरवाज़ा बंद था। तो यहाँ भी हम लोग घूम के आ गए वापस, है ना। और हम लोगों को जाना था अपनी बड़ी माँ यहाँ, और भाई आया हुआ था तो उनको पता ही था कि वो रायपुर आया हुआ है मेरे पास करके। और यहाँ रायपुर में ही मेरी बड़ी माँ भी रहती है, तो बुलाए हुए थी, आना तो आएगा आना बेटा करके। तो हम लोगों को जाना भी था वहाँ, तो जल्दी जल्दी घूमने का कोशिश कर रहे थे हम लोग, है ना। और गए भी उनके यहाँ भाई, है ना। थोड़ा टाइम हो गया था, थोड़ा 5 साढ़े 5 बजे के आसपास हो गया था टाइम। और ये जो है ना 7 बजे के करीबन मुक्तांगन शायद बंद होता है ना। हम लोग वहाँ पूछे तो 6:30-7 बजे तक ये बंद होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोरिया या कोरबा ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये एक महल है जो वहाँ के राजा का महल है, तो उसका कॉपी पूरा बनाया गया है इसको। तो ये जो है अभी भी निर्माण में है, काम चल रहा है इसका, है ना।
तो इसमें रूम वगैरह ऐसा नहीं बनाया है, बस ऐसे ही दिखाने के लिए बना दिया गया है। और छोटा सा है, एकदम छोटा सा, ऐसे एकदम बड़ा भी नहीं है। यहाँ पर दरवाज़ा भी अब छोटा छोटा बना है, आपको ऐसे थोड़ा झुक के जाना पड़ेगा अगर अच्छा हाइट है आपका तो, है ना। सीढ़ी भी छोटा सा था, तो हम लोग ऊपर भी जाके गए, वहाँ पर फ़ोटो वगैरह लिए और वहाँ पर बहुत देर रुके हुए थे। अच्छा लग रहा था, मस्त ठंडा ठंडा हवा आ रहा था, बच्चे लोग भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और भाई लोग पीछे ही थे, हम लोग पहले पहुंच गए थे, उन लोग पीछे धीरे धीरे घूमते आ रहे थे। और भाई थोड़ा ज़्यादा चल नहीं पाता क्योंकि थोड़ा भी मोटा हो रहा है ना, बहुत जल्दी थक जाता है। उसको हम लोग सड़ा भी रहे थे कि अपना वेट कम कर, थोड़ा सा खाना कम कर, तो थोड़ा थोड़ा चला फिरा कर, तो वो ज़्यादा नहीं चल पा रहा था। तो हम लोग उसको सब बैठ के सड़ा भी रहे थे। यहाँ से उतरने के बाद हम लोग नीचे में जाके थोड़ा देर बैठे पेड़ के छाँव में, तो हम लोग बोल रहे थे। और यहीं पर हम लोगों को डब्बे में पानी मिला, हम लोग बहुत ज़ोर से प्यास लग रहा था हम लोगों को, और थोड़ा हाथ मुँह भी धो लिए हम लोग, है ना। और धूप भी तेज़ था क्योंकि गर्मी तो स्टार्ट हो गया है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा था धूप। अच्छा हो गया भरी गर्मी में हम लोग गए नहीं। और ये देखो पानी यहाँ पर, वहाँ पर जो काम करते हैं ना वो घास में पानी वगैरह डाल रहे थे, तो हम लोग वहीं से पानी ले लिए, हाथ मुँह धोए और पानी वगैरह पी के यहाँ पर थोड़ा देर बैठे। लेकिन एक बात बता दूँ, जो हमारी बेबी थी ना वो बिल्कुल भी थकी नहीं थी, इतना मतलब वो घूमते ही रहे, बैठी ही नहीं वो ऐसे चैन से एक जगह, इतना घूमी वो। और इधर भाई अपना मोबाइल पे वीडियो बना रहा था। वैसे तो वो पोस्ट नहीं करता, उसका भी चैनल है, ज़्यादा पोस्ट नहीं करता, वो वीडियो नहीं बनाता। पता नहीं इसको समय मिल पाता है कि नहीं, पता नहीं क्या, लेकिन फिर भी वो पोस्ट नहीं करता। उसको तो फ्री फायर खेलने से ही टाइम नहीं मिलता उसको। तो ये एक गुफा टाइप का है, यहाँ से पानी गिरता है, झरना छोटा छोटा बना हुआ है गुफा। और ये जो है ना रामगढ़ का पहाड़ी सरगुजा ऐसा कुछ लिखा हुआ था, वहाँ का गुफा है, तो वो दर्शाया गया है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पत्थर पे ना, सरगुजा में रामगढ़ की सैलोखाद गुफाएं, है ना। तो उदयपुर तहसील पड़ता है, ये वहाँ का है। तो यहाँ पर छोटा सा बनाए हुए हैं बस वही। और ये छोटा सा मंदिर जैसा बनाए हुए थे, तो बेबी लोग जाके खेल रहे थे, बेबी लोग नहीं, बेबी सॉरी बेबी खेल रही थी। तो थकते ही नहीं, गदेड़ी है ना, इसको बुला रहे थे हम लोग, चलो चलो घर जाएंगे करके, लेकिन वो घूमने ही में ही बिजी थी। उसके बाद हम लोग बाहर निकल के चाय पिए और वहाँ पर थोड़ा गुपचुप वगैरह खाए। और मैं बता दूँ यहाँ पर बहुत बड़ा घटना हो गया, एक आदमी था ना, तो वो थोड़ा गिर गया, शायद उसको मिर्गी वगैरह आ गया था, चक्कर खा के गिर गया था, तो बहुत डर गए थे हम लोग। फिर वहाँ से हम लोग खाए वहाँ पर चाय और गुपचुप वगैरह खाए, फिर वहाँ से हम लोग निकले जितना जल्दी हो सके, क्योंकि बड़ी माँ यहाँ जाना था तो शाम हो जाता है ना। और हम लोग सोचे थे कि जाएंगे और मिल के आएंगे करके, लेकिन वहाँ गए तो फिर बड़ी माँ बोली कि खाना वगैरह खा के जाना, शाम भी हो गया, रुक भी जाओ बोली। तो हम लोग बोले नहीं कि नहीं जाना है हम लोगों को, सुबह अंशु का स्कूल है करके। तो यहाँ पर पहुँच गए हम लोग बड़ी माँ यहाँ, और बेबी सो गई थी, ऑटो में ही सो गई थी, तो बाहर खटिया लगा हुआ था, तो वहीं हम लोग उसको सुला दिए। और मच्छर भी आने का समय हो गया था, है ना। तो मुर्गी बहुत सारे, और थोड़ा बड़ी माना रायपुर से थोड़ा आउटसाइड रहती है, तो इसी कारण उधर मुर्गी बकरियाँ देखने को मिल जाता है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे थे, थोड़ा थोड़ा हम लोगों को अच्छा लगा। और चलिए आज का व्लॉग हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, है ना। मिलते हैं और एक नए ब्लॉग पे, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब करना। टाटा बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।